मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने सब लिख दिया था, बता दिया था। दाया खातून भी शाहिद हैं इसके। मैंने खुद उनसे लिखवाया था मकतूब। मुझे तो नहीं मिला तुम्हारा कोई मकतूब। इब्राहिम ने रुकवा दिया था, नहीं दिया। आपको परेशान नहीं करना चाहता होगा। ये क्या कह रही हो राम? मेरे साथ जो पेश आया सिर्फ मैं जानती हूं और मेरा अल्लाह। आई बेगे खातून और दाया खातून ने बचाया मुझे। अगर वो दोनों ना होती तो ये मेरा हाल देखे जरा। महीनों मैं अपने कमरे से नहीं निकली। बच्चे मुझे देख के डरना चाहे इसलिए हर वक्त अपना चेहरा छुपा के रखती हूं मैं। और कितनी बार मरूंगी। मेरा क्या गुनाह है सुलेमान? मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? आखिर किस बात की सजा दे रहे मुझे? ये लोग मेरे बच्चों को, मेरी खूबसूरती को मुझसे छीनना चाहते हैं। आखिर ये दुश्मनी कब खत्म होगी? बाअदब सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मैं वालिदा के साथ तखलिया चाहता हूं। मैंने जो सुना है क्या सच है वो? क्या हुआ? क्या सुन लिया तुमने? आपने तो बताया था कि हरम में आग लग गई थी, लेकिन वो तो एक बगावत थी। हुरम को मारने की कोशिश की गई। सच है। हाँ, सबके सामने बात नहीं करना चाहती थी। शाम को सब बता देती तुम्हें। वालिदा रुखसत के वक्त मैंने हुरम को आपके हवाले किया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी दी हुई अमानत की आपकी नजर में कोई हैसियत ही ना हुई। इस साजिश से दूर रहो। तुम्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। हुरम की अपनी गलती थी। वो हरम को 2 हिस्सों में बांट दिया। सिर्फ हिमायत हासिल करने की खातिर दौलत की बारिश कर दी। उससे महरूम रहने वालों को दुख हुआ, एक दूसरे से झगड़ पड़े। उसके बाद एक चोरी हुई। कनीज ने बेकसूर कहते हुए खुद को आग लगा दी। एक हंगामा हो गया। हुरम को कसूरवार कहने लगे। अभी मैं ये समझ ही नहीं पाई थी कि हरम में चारों जानिब आग लगा दी गई। वो तो जान बच गई। ये बगावत करने वाला कौन था मालूम नहीं, लेकिन सबको सजा मिल गई। हुरम के मुताबिक ये बगावत आपने करवाई थी वालिदा। और यकीन कर लिया तुमने? दाया खातून शाहिद है उसकी। दाया खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। बगावत को रोक ना सकी, इसीलिए उसे ओहदे से हटा दिया मैंने। वो इसीलिए ऐसा कह रही है। दाया खातून को भी खो दिया आपने, इसका मतलब वो 40 बरसों से आपकी खादमा है। वालिदा एहतियात करें, आप हरम के निजाम को संभाल नहीं पा रही हैं और तन्हा हो गई हैं बिल्कुल। सुल्तान सलमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरी प्यारी हुरम, सुलेमान, मेरी खुशियों की सहर, मेरी मोहब्बत, मेरी जान से प्यारी मेरी बीवी।
मेरी तरफ देखो। ये बदसूरत चेहरा आपके लायक नहीं आका। ना देखें तो अच्छा है, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं। मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूं, जान निछावर करता हूं तुम पर। आओ मेरे साथ, आओ। सुलेमान, रुक जाओ खुदा के लिए। मैं अपना बदसूरत चेहरा तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। मेरी आंखों में तुम हमेशा खूबसूरत ही रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ئەی تۆ نازانی کاتێ تۆ بینم هەموو گیانمە بوژێتەوە. मलिका, खुश आमदीद बादशाह। देख लो, जिंदा हूं मैं, मार नहीं सके मुझे। आपको खत इरसाल किया था मैंने। मिल गया था, पढ़ लिया। अब भी उनके तरफदार हो ना, इसलिए कि फायदा तुम सबका है। नहीं मलिका, मैं आपका जिम्मेदार मुहाफिज हूं। मेरी गैर मौजूदगी में इस हादसे से मुझे बहुत दुख हुआ। आका ने आपको मेरी अमान में सौंपा है। अच्छा, वाकई? ये क्यों नहीं कहते भेड़ को भेड़िए के आगे डाल दिया? मेरा उस वाकये से कतई कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि दाया खातून और निगार काल्फा को खास तौर पर तंबीह की थी मैंने तो आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था। वालिदा को खुद रोक लो इब्राहिम। बस सूरत देकर मुझे रोकना पड़ेगा उन्हें मजबूरन। मेरे आका, मुझे याद किया आपने? जो बात तुमने मुझसे पोशीदा रखी, वो तुम्हें ताकतवर बनाने के बजाय बुज़दिल बना देगी इब्राहिम। बगावत के मसले का कह रहे हैं तो
वजाहत करने की इजाजत दीजिए। वजाहत नहीं मांगी इब्राहिम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे पोशीदा रखने की? आपकी खातिर मेरे आका, ये बात काफी हसास है। मालूम ही हम सफर कर रहे थे। इस तरह के वाकये का बताकर आपके जहन को भटकाना नहीं चाहता था मैं। और वैसे भी मलिका अब काफी सेहतयाब हो गई हैं। हुरम को क्यों लिखा तुमने? क्या मकसद था? छुपाना चाहते थे इस मसले को? जबकि मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था हुरम की जान को। मैंने कहा था अगर उसे ठोकर भी लगी तो तुम जिम्मेदार होगे। क्या ऐसे होती है हिफाजत? मैं ये मसला अब तक पहुंचने से पहले हल करना चाहता था, क्योंकि आपको दोनों तरफ की आग के दरमियान छोड़ नहीं सकता था मैं। दोनों तरफ की आग? कैसे? मालूम है, मलिका को यकीन है कि इस हमले के पीछे वालदा सुल्तान का हाथ है मेरे आका। मैं इसका सोच भी नहीं सकता, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये मसला मेरी पहुंच से बाहर है आका। क्या है ये बगावत का मामला? हुरम सुल्तान क्या सच कह रही है? वालदा का किया धरा है क्या ये सब? इसके सिवा क्या मुमकिन है बादशाह? कोई और जुर्रत कर सकता है? मैंने देखा है, दाया खातून को यूं ही नहीं निकाला गया। क्यों ना हिफाजत की तुमने? तुम्ही को उनकी हिफाजत पर मामूर किया था मैंने। गुलागा और मुझे जबरदस्ती रोका गया हिफाजत की महीनों तक, लेकिन हादसे की रात हम दोनों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। गुलागा को उन लोगों ने कैद कर दिया था और मुझे माहिदौरा सुल्तान के कमरे में जबरदस्ती रोक लिया गया। समझ गया। वालदा सुल्तान से मिलना चाहता हूं, जाकर बताओ। बादशाह, कितने अरसे से आपकी राह देख रही हूं मैं। हसरत थी आपकी। शुक्र है कि आप लौट आए। मेरा इंतजार करना आज रात। वालिदा सुल्तान, खुश आमदीद। तुमको भी खुश आमदीद। खजीना की परेशानी खत्म हो जाएगी, बहुत अकेली रह गई थी। कहो क्या बात करनी है? वालिदा, आका से मुलाकात हुई। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद है वो। हरम की बका और उसके निजाम के लिए बहुत परेशान है। अगर आपने फौरन सूरत हाल पर काबू ना पाया तो वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनसे आपको दुख पहुंचे। महल बदल कर देंगे क्या, या फिर हुरम संभालेगी हरम को? ये दुश्मनी फौरन खत्म होनी चाहिए वालिदा, या फिर कम से कम देखने वालों को ऐसा ही लगे। तुम्हारे जहन में क्या है? आका और हुरम सुल्तान को शाइये पर मदऊ किया है। आप भी तशरीफ लाएं तो बहुत अच्छा होगा। आका की नजरों के सामने इस मसले को प्यार से हल करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आका खुश आमदीद। आपका आना मेरे लिए एक एहसास है। खजीना, बहुत प्यारी लग रही हो। आका, हुरम कैसी हो? बस ठीक हूँ शहजादी, आपके सामने हूँ। आइए अंदर तशरीफ लाइए। वालिदा को भी हमने दावत दी है आका। तशरीफ लाकर उन्होंने एजाज बख्शा है हमें। वालिदा,
मुनासिब समझे तो तनावुल किया जाए खाना। ये सब चीजें खुसूसी तौर पर आपके लिए तैयार करवाई हैं। शहजादी ने अपनी निगरानी में बनवाई हैं। बहुत लजीज है माशाल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें भी पसंद आए हुरम? बहुत पसंद आए। आपका शुक्रिया शहजादी। बहुत अरसा गुजर गया एक साथ बैठे हुए, आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो है। हादसात ने पै दर पै वार चुकी है। ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं हुरम। ठीक कहा ना वालिदा? ठीक कहा। मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं मुझे। खासतौर पर महल में होने वाले निकाह के बाद तो अल्लाह हमारे खानदान को कोई और दुख ना दिखाए। आका इजाजत दे तो महल वापस जाना चाहूंगी। अपने ऊपर ना लो हुरम, हम लोगों का ये जाती मसला है। हुरम मेरी जात का मसला है, आप जानती हैं वालिदा। आप हुरम को कबूल करें या ना करें, ये एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। मेरी अब कोई जगह नहीं इसमें इस पर। वालिदा, वालिदा, फजूल परेशान मत हो पाशा, मैं उसके सामने नहीं झुक सकती। कोई आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता वालिदा। कोई भी कुव्वत मुझसे ये कभी नहीं करवा सकती। वालिदा, आपका ये रवैया किसी के लिए भी सूदमंद ना होगा। आका आपसे दूर और उससे करीब होते जाएंगे। बेटे ने तो पहले ही खत्म कर दिया है। अफसोस, खुरम उसे अपनी मुट्ठी में ले चुकी है। आका, आपकी पसंद का हलवा बना है, क्या खाना पसंद फरमाएंगे? बस और गुंजाइश नहीं। तुम्हें दूं हुरम? नहीं, रहने दें। बच्चे कैसे हैं? नजर नहीं आए। सो रहे हैं। चाहो तो देखने चले? क्यों नहीं? मेरे आका, हम ऊपर जा रहे हैं। आका, माफी चाहता हूं। वालिदा सुल्तान से इस मसले को सुलहजुई से हल करने का कहा था मैंने। कुछ लोग हद से ज्यादा जिद्दी होते पारगली। तुम उन्हें तब्दील करने के लिए जितनी मेहनत करोगे, उससे ये लोग और जिद्दी हो जाएंगे यकीनन।